आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी 5 फरवरी को यानी कि आज महाकुंभ आने वाले हैं। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी आज सुबह करीब 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से वह अरेल घाट जाएंगे। अरेल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे। महाकुंभ मेले में 11 से 11:30 बजे का समय प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित है। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वायुसेना के विमान से प्रयागराज से लौट जाएंगे। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बैलून फट गया, जिससे उसकी बास्केट में सवार 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा सेक्टर 20 के अखाड़ा मार्ग के पास हुआ। गनीमत रही कि बैलून उड़ने से पहले ही फट गया। अगर हादसा ऊंचाई पर होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचने से 30 लोगों की जान चली गई थी। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा, महाकुंभ को लेकर कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और तकनीक का इस्तेमाल कर महाकुंभ किया जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन और लाइव स्ट्रीमिंग का दावा करने वाले मृतकों का डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। दावा किया गया कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने के लिए इंतजाम किए हैं। अगर ये बात गलत है तो मैं आपको रिजाइन देना चाहता हूँ, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। अगली न्यूज ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। यहाँ पांभीपुर के पास खड़ी एक मालगाड़ी को पीछे से दूसरी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गार्ड कोच और इंजन पटरी से दूर जा गिरे। हादसे में लोको पायलट और 2 रेलवे कर्मचारियों को चोटें आई हैं। हादसे के चलते ट्रेन लाइन बाधित हो गई है, जिसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हादसे का कारण साफ नहीं हुआ है। बात करते हैं अगले खबर की, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव में बदनाम करने के लिए बार बार जानबूझकर दबाव बनाने की रणनीति पर ध्यान दिया जाता है। लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग एक एकल सदस्यीय निकाय है, लेकिन इसने संवैधानिक संयम बरतने का निर्णय लिया है। हमने इस तरह के आक्षेपों को बुद्धिमत्तापूर्वक, धैर्यपूर्वक सहन किया है। आयोग में 1.5 लाख से अधिक अधिकारी काम करते हैं। बात करते हैं अगले समाचार की, तो अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के चुनाव से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना था। पीएम उद्घाटन करके गए, पानी बरसा और एक्सप्रेसवे बह गया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अब तक नहीं बना। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां तक हम करके गए थे वहीं तक है। गंगा एक्सप्रेसवे कुंभ से पहले बनने वाला था, अब लगता है अगले कुंभ तक बनेगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी ने नरेंद्र मोदी को 3 बार पीएम बनाया, लेकिन उन्होंने प्रदेश को एक भी एक्सप्रेसवे नहीं दिया। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, तो लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के महाकुंभ संबंधी सवालों पर सीएम योगी ने कहा कि शरारती तत्व महाकुंभ के बारे में झूठ फैला रहे हैं। महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से साजिश रची जा रही है। इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। षड्यंत्रकारियों को सजा कैसे दिलाई जाती है, इसे आपने यूपी में देखा होगा, फिर देखने को मिलेगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का बयान अफसोसजनक है। कांग्रेस सपा चाहते थे कि महाकुंभ में हादसा हो जाए। बात करते अगले न्यूज की, तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में ओवैसी ने कहा, अगर सरकार मौजूदा रूप में वक्फ कानून लेकर आई तो यह संविधान का उल्लंघन होगा और इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इस कानून को पूरी मुस्लिम बिरादरी ने खारिज कर दिया है। ओवैसी ने यह भी कहा कि एक गर्वित भारतीय मुस्लिम होने के नाते मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा। बात करते अगले न्यूज की, तो महाकुंभ हादसे को लेकर संसद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा, सपा सनातन विरोधी है। अखिलेश का बयान निंदनीय है। महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से साजिश रची जा रही थी। सनातन विरोधी सपा कांग्रेस दोनों दल चाहते थे कि हादसा हो जाए। इस घटना से हर व्यक्ति दुखी था। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस भेजा है। दिल्ली सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले को रद्द करने के मामले में यह नोटिस जारी हुआ है। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में बिना नाम लिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी और सावर पर है, हमारा फोकस हर घर जल पर है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले खबर की, तो लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि हम 2025 में हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एक प्रकार से 21वीं सदी का 25% हिस्सा बीत चुका है। 20वीं सदी में आज़ादी के बाद और 21वीं सदी के प्रथम 25 सालों में क्या हुआ, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति जी के संबोधन का बारीकी से अध्ययन करें तो साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने आने वाले 25 सालों और विकसित भारत के लिए लोगों में विश्वास पैदा करने की बात कही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर कल पटना हाई कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। इस बार भी बेंच के उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। अगली सुनवाई आज 5 फरवरी को होगी।
तो दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बाद चीन ने भी अमेरिकी कोयले और एलएनजी उत्पादों पर 15% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी कच्चे तेल और अन्य उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% जबकि चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। हालांकि ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा को 30 दिन की मोहलत दी थी। ट्रंप चीनी राष्ट्रपति से भी बात करने वाले थे, लेकिन चीन ने इससे पहले ही पलटवार कर दिया। बात करते हैं अगले न्यूज की। तो चैंपियंस ट्रॉफी के तहत दुबई में 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। इस मैच के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। क्रिकेट फैंस में दीवानगी इस कदर है कि बुकिंग खुलते ही कुछ ही मिनट में सारे टिकट बिक गए। सोमवार शाम को 4 बजे इस मैच के जनरल स्टैंड के लिए 3000 रुपए से टिकट बिकने की शुरुआत हुई थी, जो कुछ ही मिनटों में बिक गई। चलिए दोस्तों जानते हैं मौसम अपडेट्स के बारे में। तो देश के ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा छाया हुआ है। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और उड़ीसा में कोहरा छाया रहेगा। इधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। तो दोस्तों आज के समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।